गुड मॉर्निंग टू ऑल। मुंबई में अभी भी पानी गिर रहा है। मॉर्निंग से फिर से जो है वो तेज़ी से रेनफॉल होना शुरू हुआ है। लगभग जो है आज तीसरा या चौथा दिन हो गया है। लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि सड़कें भरी हुई हैं पानी से और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अभी हिल चुका है मुंबई के अंदर। इनफैक्ट ये है कि अभी आज बीएमसी का लाइन कुछ ब्रेक हुआ तो हम लोगों को भी जो है अलर्ट किया गया कि भाई वाटर पानी का जो सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो सकता है आपके एरिया में। हालांकि ये बिल्कुल पॉश एरिया है, लेकिन तब भी जो है वो अलर्ट जारी किया गया इसके लिए। सबको कहा गया कि भाई बाहर तूफानी हवाएं चल सकती है, तो घर से बाहर निकलने में आप जो है सावधानी बरतिए ना, ठीक है। जरूरत पड़े ना हो तो ना बाहर निकले। चलिए, तो आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर बात करते हैं। आपने देखा होगा भी 2-3 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, और इस वक्त आप यूट्यूब में देखेंगे या न्यूज़ में देखेंगे तो आपको बहुत सारी खबरें मिलेंगी, जिनमें आपको ये खबर मिलेगी कि कोई रिक्शे वाले का बच्चे ने आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, किसी जो है वो फ्रूट वेंडर की लड़की ने क्वालिफाई कर लिया। ऐसे अलग अलग खबरें आपको देखने मिलेंगी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं आपको कि मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि इस देश में एक एग्ज़ाम ऐसा है जो आपका ओवरनाइट फॉर्च्यून चेंज करता है। सुनिएगा ध्यान से, इस देश में एक एग्ज़ाम ऐसा है जो आपका ओवरनाइट फॉर्च्यून चेंज करता है, और वो है यूपीएससी का एग्ज़ाम। एंड जिस दिन आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं ना, तो आप उस दिन जो है वो एक अलग वर्ग में जाकर बैठ जाते हैं। और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए पड़ती है ना, लोगों को लगता है कि बहुत जीनियस होगा व्यक्ति, बहुत इंटेलिजेंट होगा, है ना, डैम गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, वही आदमी यूपीएससी निकालेगा, तो वो गलत है। यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए होती है कंसिस्टेंसी। बगैर हार के, डर के बगैर लगातार आगे बढ़ने की कंसिस्टेंसी, और लगातार सीखने की चाहत के, और कठोर मेहनत है ना, कि आप जो है एग्ज़ाम को फाइनल एग्ज़ाम देने के पहले आप कई बार अपने मॉक टेस्ट देते हैं, कई बार आप ट्राई करते हैं उसको। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैंने खुद अपनी फैमिली में कई लोगों को जो है यूपीएससी एमपीपीएससी एग्ज़ाम निकालते हुए देखा है, और मेरी खुद की वाइफ जो है वो यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई की हैं, एंड सी सिलेक्टेड फॉर द इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, और अभी वो मुंबई में पोस्टेड है वो। तो मैं जानता हूँ अच्छे से कि कितना एफर्ट, मैंने खुद ने यूपीएससी के इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं मैंने। हालांकि मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता मैं, तो निश्चित तौर पे मैं कहीं ना कहीं पे जो है वो बड़े पद पर कहीं होता बट के। हालांकि आप लोगों से मिलने के बाद मुझे वो अफसोस कम लगने लगा है, लेकिन पहले मुझे काफ़ी लगा करता था जब मैं केवल ट्रीटमेंट किया करता था मरीजों का। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आपको सर्व करने का मौका जो है ना वो इन सर्विसेज में ज़्यादा मिलता है आपको। मेरा एक बैचमेट है जो राजस्थान कैडर में आईपीएस है, अमनदीप सिंह कपूर, एंड ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट ऑफिसर। कई सारे बड़े टफ केस उसने सुलझाए हैं, और बहुत ही ऑनेस्ट एंड बहुत ही रिस्पेक्टफुल ऑफिसर है वो आईपीएस में। मतलब ये है कि जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है वहाँ के जो उस जगह के जो अपराधी तत्व है ना, वो कुछ सालों के लिए जब तक वो वहाँ पोस्टेड रहेंगे, वहाँ से वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल लेते हैं वो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई सरदार जी की पोस्टिंग यहाँ पर हो गई है, इनका रिकॉर्ड बड़ा खतरनाक है, कि किसी को छोड़ते नहीं है। जब वो उस दिनों में एमबीबीएस के दिनों में हम लोग फाइनल इंटर्नशिप में थे, तो मैं और अमनदीप जो है वो कॉलेज के गेट पर एक दिन मिले। हम दोनों के हाथ में एक ही बुक थी, वो थी इंडिया भारत। एक बुक आती सरकार की, इंडिया करके नाम की, और ये बात है इंडिया 2002 उस बुक का नाम था। मुझे अच्छे से ध्यान रखे, वो भी वही बुक रखा था। फ़र्क इतना सा था कि उसकी जो बुक थी वो इंग्लिश मीडियम में थे, मेरी बुक हिंदी मीडियम में थी, ठीक है। हम दोनों लाइब्रेरी में मिले, कॉलेज की लाइब्रेरी में। बोलता मुझसे कि तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा, बोला मैं भी कर रहा हूँ, चलो कोई तो मिला। हम दोनों ने फिर शिफ्ट जो है ये आपस में तय किया कि एक ही कमरे में बैठ के हम तैयारी करा करेंगे। तो मैं उसके हॉस्टल के रूम में चला जाया करता था पढ़ने के लिए, कभी वो मेरे यहाँ पे आ जाया करता था पढ़ने के लिए। हम लोग जो है वो तैयारी साथ में किए, ठीक है। जब पहला एग्ज़ाम का फर्स्ट अटैम्प्ट हम लोगों ने दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें, प्री में, इसमें प्री निकाला मैंने, मेंस निकाला मैंने, लेकिन अमनदीप का प्री नहीं निकल पाया। लेकिन वो डिप्रेस नहीं हुआ, उसने फिर तैयारी अपनी जारी रखी, और उसके बाद फिर उसने प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू तक गया, फिर उसका एक अटैम्प्ट उसने और दिया, जिसमें जाकर फाइनली उसका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, ठीक है। मेरा चूंकि पहली बार में हो गया था तो मैंने थोड़ा कैजुअल लिया इसको, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन जो है होने में दिक्कत हुई मेरे को। मैं कई बार देखता था, मैं बोलता था कि अमनदीप यार कई बार इसमें जो है वो तेरे को लगता नहीं कि थोड़ा सा कि इसमें जो है, जैसे मैं उस समय जो है वो कुछ बच्चों को गाइड किया करता था बैठ के। मतलब मैं जो है वो एक हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन कर रखा था, तो मैं थोड़ा सा व्यस्त रहा करता था पढ़ने के अलावा भी। अमनदीप बोलता था कि देख भैया ऐसा है कि मैंने तो अपना जो गोल बनाया है, बस उस गोल पर मैं आगे बढ़ूंगा। जब मुझे कभी डिप्रेशन लगता है, मुझे लगता है कि अब पढ़ने का मन नहीं हो रहा है मेरा, तो मैं उठ के जाता हूँ यहाँ से, जो है मैं अपनी बाइक उठाता हूँ और यहाँ से
थोड़ी दूरी पर जो है वो एसपी साहब का कार्यालय है, जहाँ पे जो है वो भोपाल के एसपी बैठते हैं, उस कार्यालय के बाहर चाय की दुकान लगी, वहाँ जाके चाय पीता हूँ और वहाँ की चहलकदमी को मैं देखता हूँ कि वहाँ लोग कैसे आते हैं, कैसे लोग जाते जाते रहते हैं। फिर कभी एसपी साहब की गाड़ी आती है, उसको देखता हूँ मैं, और बस उसके बाद में रूम पे आने के बाद फिर से 5-7 घंटे पढ़ने लगता हूँ। दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन ही इज़ हैविंग, ठीक है। और खुद मैं जब राजस्थान गया तो बीकानेर का एसपी पोस्टेड था तो मैं उसके घर गया, है ना। आलीशान बंगला, बेहतरीन बंगले के बाहर जो है भारत जो है वो अपना इंडियन फ्लैग लगा हुआ बाहर, ठीक है। और ये बड़ा सा कैंपस उसके बंगले में, मतलब देख के ऐसी खुशी हुई कि ऐसा लगता है कि जो आपका दोस्त भी यदि बहुत अच्छा कर रहा है तो बहुत, मतलब मेरा नेचर ऐसा है, मुझे बहुत खुशी हुई इससे। पूरा ताम झाम जो एक एसपी का होता है वो उसका के। इन सर्विसेज में आपको सर्व करने का बहुत मौका मिलता है। मैंने कहा ना आपसे कि एक आम व्यक्ति से आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति में कन्वर्ट आते हैं। अब इसको कई लोग देखते हैं भाई इकोनॉमिक गेन्स क्या, वो सब गलत है। मैं कहता हूँ मेरे फैमिली में कई सारे लोग ऑफिसर हैं एंड इस कोरोना टाइम में सब लोग अपनी अपनी जान रिस्क पे रखकर बाहर काम पे निकलते हैं। मेरे को ब्रदर हैं, वो एडिशनल एसपी पोस्टेड है, उनकी वाइफ भी एडिशनल एसपी पोस्टेड है। वो दोनों लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकल रहे हैं, सुबह से रात तक बच्चे घर में अकेले होते हैं और वो सुबह से रात तक काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मेरे एक को ब्रदर है, वो जो है वो SDM पर है कहीं पर, तो वो मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो भी काम कर रहे थे। तो मतलब ये सारी सर्विसेज बड़ी रिस्पॉन्सिबल सर्विसेज हैं। इसमें जितना लोगों के लिए करने का मौका मिलता है ना, उतना कहीं नहीं मिलता मौका करने का। आपके यदि इंटेंशन सही है ना, तो इससे बेहतर तो कोई सर्विंग का तरीका हो ही नहीं सकता है। हमारे देश के जो नेता हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, कि कुछ पढ़े लिखे हैं तो उनके इंटेंशन ठीक नहीं है। लेकिन हमारे देश में का पूरा रीढ़ की जो हड्डी है ना, वर्टिब्रल कॉलम जो है, वो केवल और केवल जो है वो ब्यूरोक्रेसी के पास में के। तो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स की भी रिक्वायरमेंट है। इसलिए ये सोचना केवल डॉक्टर बनने से हम बहुत बड़ा परिवर्तन कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि यदि कैपेबिलिटी है, आप जो है आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, यू शुड ऑल्सो थिंक फॉर द UPSC। आई एम नॉट डिविटिंग एनीवन विद द पाथ। मैं किसी को पाथ को डिविट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लड़की जो मिस इंडिया कॉन्टेस्टेंट फाइनलिस्ट रही है, वो भी IAS निकाल ली है। एक रिक्शा चालक का बच्चा, वो भी IAS निकाल लिया है। वो लोग दोनों को दोनों सेम लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। आफ्टर द 2 years ऑफ ट्रेनिंग दोनों के दोनों सेम स्टेटस पे पर होंगे और दोनों के दोनों जो है वो देश के लिए सर्व कर रहे होंगे। तो IPS का एग्ज़ाम है, IAS का एग्ज़ाम जो है जिसको हम UPSC कहते हैं, वो निकालना जो है वो अपने आप में बहुत गर्व की बात है। मैं उन सारे लोगों को बधाई देता हूं जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, निकाले हैं इसको। और मैं ये भी कहता हूं कि देश आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखता है और आप लोग ही जो है वो इंडिया का फ्यूचर आगे जाकर बदल सकते हैं, क्योंकि आपके पास पावर है। कि हम सबके पास इच्छा है, लेकिन आपके पास में शक्ति भी दी ईश्वर ने आपको, इसलिए ईमानदारी से उसका पालन कीजिएगा। और जितने भी लोग जो UPSC के लिए सोचते हैं और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सोचते हैं, मैं सबसे कहता हूं हार मत मानिए, जिद के पीछे पड़ जाइए, उसको जुनून बना लीजिए, उसको जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। आप निश्चित तौर पर जो है वो सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।